चलिए, हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, है ना। इंतजार होना भी चाहिए भाई। आज कैबिनेट का बैठक था, सबको उम्मीद लगाई हुई। जब सबको उम्मीद लगा हुआ है तो फिर आप इंतजार कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। और तकलीफ भी हो रहा होगा कि भैया न्यूज तो आ गया, लेकिन जहां पे हम न्यूज देखना चाहते हैं, जिस पे हम भरोसा करते हैं, उसका न्यूज आया नहीं, है ना। ये भी लग रहा होगा कि भाई ये बंदा जो है काफी लेट करता है न्यूज देने में। साथियों, बात वो नहीं है। न्यूज तो जिस समय आता है ना, आपको जिस समय मिलता है उससे कम तो 15 से 20 मिनट पहले हमें जरूर मिल जाता है। यूं कहें कि आधा से 1 घंटा पहले मिल जाता है। अगर 5 बजे कैबिनेट की बैठक थी तो 5:25 पे हमारे पास खबर आ गया, लेकिन हम वो खबर आपको कैसे बताएं, आप बता दो। कोई ऑफिशियल लेटर उस समय तक आया नहीं था। दूसरी बात, उस न्यूज को विश्वसनीय कैसे मानते। भाई, जैसे हम बता रहे हैं वैसे अगला बता रहा है, आप विश्वास कब करो। और सही जानकारी बगैर सही जगह का इंफॉर्मेशन के बगैर नहीं हो सकता है। तो जो सही जगह ऑफिशियल पेज है वहां का इंफॉर्मेशन के लिए हम वेट करते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है, कभी कभी उस जगह पे आने में जब काफी लेट हो जाता है तो उसके पहले आप लोग को कुछ जानकारी हम दे देते हैं, लेकिन उसमें भी कहते हैं कि साथियों जब ऑफिशियल अपडेट या पीडीएफ उसका आ जाएगा तो इस पे हम लोग विश्लेषण करेंगे अगर कुछ खास हुआ तो चलिए, आज आपको न्यूज देने में थोड़ा सा समय लगा। इसके पीछे रीजन ये है कि अभी जस्ट कुछ क्षण पहले, ठीक है, एक्स अकाउंट पे, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक्स अकाउंट पे जो है वहां पे आ गया है पूरा पीडीएफ तैयार कि भाई टोटल आज बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई, कितने एजेंडों पे मुहर लगा, सब कुछ क्लियरेंस हो गया। तो चलिए इसी पे आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आज बिहार कैबिनेट की बैठक संध्या 5 बजे होनी थी, जो सही 5 बजे हुआ भी। कैबिनेट अभी समाप्त हुआ है और उसका ऑफिशियल लेटर भी आ चुका है। पूरा पीडीएफ भी आप लोग साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। टोटल 13 एजेंडों पे मोहर लगा। अब सवाल ये उठता है कि हमारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो इंतजार कर रहे हैं, आखिर सरकार ने इनको क्या दिया। और कैबिनेट के पीछे यानी कैबिनेट के अंदर क्या क्या हुआ। कैबिनेट के अंदर ऐसा नहीं ना है, जहां 100 फाइल जाता है तो वहां से कुछ फाइलों पे मोहर लगता है, सब पे तो लगता नहीं है। इनके साथ क्या हुआ, कौन सा फाइल वापस आता है, फिर से जाता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। चलिए, ये सारी बातें तो अपनी जगह पे है। अब शुरू करते हैं। आज 19 अगस्त 2026 की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है अभी, और मेरे पास सरकार के फैसले का आधिकारिक सूची भी आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 13 तक है, ठीक है। हम 3 पेज में आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ टोटल 13 एजेंडों पे मुहर लगा है। बहुत से साथियों के मन में ये सवाल है कि क्या इस कैबिनेट में संविदा कर्मियों नियमितीकरण या मानदेय वृद्धि पर कोई फैसला हुआ है। मैं आपको कोई भी झूठी खुशखबरी नहीं देने जा रहा हूँ, जो रियल है, जो फैक्ट है, बस उस पे हम लोग बात करेंगे। पूरा लेटर का एक एक शब्द हम बताते हैं आपको कि आखिर क्या कुछ है इस लेटर में। आज सरकार की प्राथमिकता क्या थी, आप इस लिस्ट को देखिए। इसमें सिंचाई, पथ निर्माण, पशु संसाधन जैसे विभाग के काम है। आज हम यही समझेंगे कि फाइल के इस भूल भुलैया में हमारी फाइल, अब यह आउटसोर्स संविदा की फाइल कहाँ है। इस पूरे विस्तृत जानकारी की सूची को समझने के लिए बहुत बारीकी से लिखी गई है ना। आप देख रहे हैं ना, एक अच्छी स्क्रीन वाले स्मार्टफोन या टैबलेट का होना भाई बहुत जरूरी होता है। हम लोग को भी काम करने में परेशानी होती है तो थोड़ा सा लैपटॉप या टैबलेट बहुत जरूरी होता है। तो साथियों,
मैं खुद अपने रिसर्च के लिए इनका इस्तेमाल करता भी हूँ। नहीं करेंगे तो भाई आप लोग को सही मिल नहीं पाएगा, सही समय पे इतना तेजी में काम नहीं कर पाएंगे, ताकि फाइल के जो छोटे छोटे अक्षर भी हैं उसको भी पढ़ा जा सके और आप भी अपने विभागीय काम और इन अपडेट के लिए मैंने नीचे कुछ व्यू प्रोडक्ट पे कुछ प्रोडक्ट टैग कर दिया है, जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, ठीक है। इनको जाकर के देख लीजिए, बजट फ्रेंडली है। आप चाहें तो भाई आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, जाकर के एक बार चेक जरूर कीजिएगा। बिहार कैबिनेट के 13 फैसलों का विस्तार से इसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, क्या कुछ है इसमें। अब बात करते हैं कि आज क्या हुआ। सरकार ने सिंचाई विभाग के 2 बड़े प्रोजेक्ट, पथ निर्माण विभाग के 6 लेन एक्सप्रेसवे और पशु संसाधन की योजनाओं पर मोहर लगाई। साथियों, गौर करने वाली बात यह है कि सरकार इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा पर सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। अब आप कहेंगे कि इसका संविदा कर्मियों से लेना देना तो कुछ है नहीं। जुड़ाव यह है कि जब भी सरकार इतने बड़े प्रोजेक्ट जैसे बक्सर से भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का काम करती है तो उन्हें लाखों मैन पावर की जरूरत होती है। यही वो मौका होता है जहां आउटसोर्स और संविदा की फाइलें सबसे ज्यादा संवेदनशील हो। जो आप 13 एजेंडे देख रहे हैं, ये अब प्रशासनिक स्वीकृतियां हैं। इसका मतलब है कि सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, बस वो अपने प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता तय कर रही है। आज की बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार प्रोजेक्ट मोड में है और हमारी रणनीति भी अब यही होनी चाहिए कि हम अपनी फाइलों को सही प्रोजेक्ट का हिस्सा कैसे बनाएं। बहुत से साथी पूछेंगे कि सर सचिवालय में जो फाइलें हैं उनका क्या हुआ। बिल्कुल, आज की कैबिनेट में 13 मुद्दे आए हैं, लेकिन हमारी वाली फाइल आज नहीं आई। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भाई हार गए हैं। आपको हमने पहले ही कहा कि कैबिनेट में जून के 13 और 12 फाइल नहीं जाता है कि सब पे मोहर लगेगा। बहुत सारी फाइलों को संशोधित भी किया जाता है, बहुत सारी बातें होती है। इसका मतलब यह है कि सभी सचिवालय के वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के बीच उन फाइलों पर तकनीकी स्पष्टीकरण अभी चल रहा है। सिंपल फंडा है, समझ लीजिए। और जैसे ही क्लियर होगा, विकास आयुक्त ने जो पिछले हफ्ते बैठक ली थी उसका असर यह हुआ है कि अब फाइलों को मिशन मोड में चेक किया जा रहा है। पेरोल मैनेजमेंट का जो ड्राफ्ट है वो अभी सचिवालय के गलियारों से होकर गुजरा है। आपको पता है ना, वित्त विभाग से भाई उसको परमिशन मिलेगा। और आज की कैबिनेट की बैठक की लिस्ट की अगर बात करें तो इसका मतलब यह है कि अभी उसे सक्षम प्राधिकार की अंतिम मंजूरी मिलने में कुछ दिन और समय लग सकता है। हम इस प्रोसेस को समझें और धैर्य रखें, ये हमारे साथियों के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या हम चुप बैठे? नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। आज का कैबिनेट लेटर यह बताता है कि सरकार को सबूत और काम चाहिए। हमें सरकार को यह दिखाना होगा कि संविदा कर्मी भी सिस्टम को चला रहे हैं। जैसे आज सोलर वाली एजेंसी पर एक्शन हुआ, पता है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हमें भी सरकार को यह मांग लगातार रखनी होगी कि जो एजेंसियां हमारा शोषण कर रही है उन पर भी एक्शन इसी तरह से होना चाहिए। हम लगातार अपने विधायकों के माध्यम से यह संदेश भी भेज रहे हैं। संविदा कर्मियों की फाइल अगली कैबिनेट के लिए एजेंडा 1 पर होना चाहिए। देखते हैं, जो भी होगा सही और सटीक जानकारी आप तक लेकर के आएंगे। तो साथियों, निराश होने की जरूरत नहीं है, बस संयम और धैर्य बना करके रखने की जरूरत है, सच्चाई को समझने की जरूरत है। आपको याद है ना, आशा कार्यकर्ता आशा घर, कोई जान रहा था कि उस दिन वो फैसला आ जाएगा, घोषणा आ गया, तो भैया इंतजार कीजिए, हड़बड़ा करके नहीं।
चलिए, थोड़ा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं